आपका फिर से स्वागत है एक बार रिंकी ब्लॉग्स में। आज दिन है थर्सडे और 18 तारीख है। जैसा कि अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो किसी दिन जाते हैं, किसी दिन घर में रहते हैं। इसी तरीके से समय मतलब बीत रहा है। त्यौहार शुरू होने वाले हैं तो फिर उसकी क्लीनिंग भी बाकी है, क्योंकि जब दशहरा ख़त्म होता है उसके बाद तुरंत दीपावली आने में ना टाइम नहीं लगता है और सारी चीज़ें हो भी नहीं पाती, सारी जगह की क्लीनिंग। तो उससे पहले ये स्टार्ट करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें क्लीनिंग रहेंगे। तो जैसे कि होता है ना कि थोड़े बहुत होता है कि डीप क्लीनिंग दीपावली में, तो वो होता रहता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो उसमें बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज मैं सोची कि कुछ ना कुछ तो मतलब क्लीनिंग ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो समय निकाल के करना पड़ता है। ऐसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको समय मिलता है 2 घंटे का, तो आप सुबह खाना बना के अच्छे से फ्री हो जाते हो और फिर उसके बाद क्लीनिंग को टाइम अगर 1 घंटा भी मिल जाता है ना आराम से, तो फिर आपका घर कोई एक कोना साफ़ होता जाता है, फिर आपको उतना बर्डन नहीं पड़ता है। और नाश्ता बन गया था तो मैं इनको नाश्ता दे दूँगी और बस बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे मैं दाल फुला के रखी थी कि दाल भी मैं पका दूँगी, और चाय बनने के साथ ही मैंने दाल भी बनने के लिए रख दिया था कि फटाफट से आज खाना बन जाए तो मैं अपने काम में लग जाऊँ। ये पूरा दिन इसमें बिजी रह जाओ ना तो फिर टाइम नहीं मिलता ना क्लीनिंग का, और फिर बच्चे हैं तो बच्चों को खिलाना भी पड़ता है। तो ये रहता है, अगर आप नहीं बैठोगे तो नहीं खाएंगे, वो उठ जाएंगे, छोड़ देंगे और टीवी में ही गुम रहेंगे। बंद कर देना पापा जी, बंद कर देना तो मुझे भी दीजिए। और अभी बच्चे तो खा ही रहे थे, तब तक ये निकल गए ऑफिस के लिए। और फिर मैं बच्चों को खिलाने के बाद सारा खाना बना ली थी मैं। दाल चावल बस और बनाना था, सब्ज़ी तो बनी हुई थी। और यहाँ पर किचन का पूरा काम निपटाने के बाद बर्तन भी मैंने वॉश करके रख दिया था, जो भी बर्तन हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर ना पानी बहुत जम जाता है टाइल्स पे, स्लैब पे मतलब। और उसके बाद सारी स्लैब को मैंने साफ़ कर दिया था। तो आज मुझे थोड़ा सा किचन को ही क्लीन कर देना था। किचन एरिया ऐसा होता है ना कि आप कबर्ड साफ़ कर सकते हो तो एक दिन पूरा बर्तन स्टैंड साफ़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें किचन में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप एक दिन में कर ही नहीं सकते, एक दिन क्या 2-3 दिन लग जाना पड़ता है। तो बस आज का था कि थोड़ा सा ना कबर्ड ऊपर से बस साफ़ करूँगी, ज़्यादा मतलब डीप नहीं क्लीन नहीं करूँगी। बस जो होता है ना क्लीनिंग की साफ़ सफाई ऊपर से, तो वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर ना एक्वागार्ड जो होता है तो वो भी गंदा हो जाता है ऊपर से। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो तेल उड़कर वो चिपकने लगता है, तो उसको पोंछना पड़ता है। तो उसको मैंने पोंछ दिया, जो ऊपर डेली चढ़ के पोंछ नहीं पाती मैं, तो उसको साफ़ कर दिया। आज थोड़ा जो हो सकता है मैं वो कर लूँगी। ओवन को भी साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा हटा के मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि यहाँ पे धूल डस्ट हो जाते हैं। तो पीछे से मैंने साफ़ किया था, उसके वायर को साफ़ किया। फिर ऊपर से ना जैसे बनाना तो कभी कभी ये दाग धब्बे लग जाते हैं, तो गीले कपड़े से या फिर ना टिश्यू पेपर को यूज करके मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि टिश्यू पेपर से दाग हट जा रहे थे। और वो शीशा होता है ऊपर में, तो इसलिए वो उससे दाग जैसे पोंछने के बाद दाग नहीं रहेगा। दीदी भी खा रही है क्या? हाँ? इसको ना एक बार शीशा मेरे से टूट गया था, क्योंकि ये ठंडा और गर्म हो गया। जैसे कि गर्म आप बनाते हो तुरंत जाके धुल देते हो तो ये टूट जाता है, तो इसलिए। और फिर इसमें पैसे लगाने पड़े थे, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ना कंपनी वाइज ही मिलती हैं, फिर भी महंगी पड़ती हैं। अलग से आप कोई भी सामान अगर ओवन का माइक्रोवेव का लेते हो तो उसी कंपनी का होना चाहिए, फिर वो देख के लेना पड़ता है। तो इसलिए तो ये सब चीज़ें होती है ना कि हमें बहुत संभाल के सब यूज करनी पड़ती है इसके कंटेनर को। तो ऐसे, और फिर देखो अब चमक गया, थोड़ा सा ऊपर से शाइनिंग दिख रहा था।
ऐसे साफ़ था, लेकिन एक साफ़ और चमकना में अंतर हो जाता है। जब आप साफ़ करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ आपने साफ़ की है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। क्योंकि साफ़ तो ऊपर से ऐसे हर चीज़ होता है, लेकिन आप एक बार क्लीनिंग कर लोगे ना थोड़ा सा, तो वो अलग लुक भी आ जाता है। फिर मैं आ गई थी नीचे के कंटेनर को साफ़ करने के। ऊपर का मैंने नहीं साफ़ किया, क्योंकि ऊपर का छीलने का मतलब होता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। बच्चे घर में हैं तो उसको मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, इसलिए बच्चों को देखते हुए तो मेरे पास जितना टाइम था और जब मैं कर सकती थी कि जिससे मुझे हरासमेंट भी ना हो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डेली का जो वर्क होता है वो तो आपको करना ही करना है, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो और बच्चों को देखना ही है। तो फिर अगर मैं थक जाऊँगी, सो जाऊँगी, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए आपको भी एनर्जी अपने शरीर में उतनी रखनी है और एनर्जी को देखते हुए ही अपने काम को करना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही काम मतलब कि जो कर सकती थी उसमें टाइम दे रही थी। और आज थर्सडे था तो मुझे पूजा भी करनी थी, तो मुझे पूजा करने में लेट हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा आज ये काम मैं करके ही पूजा करूँगी, नहाने जाऊँगी। तो बस जैसे कि और दिन होता है ना तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन आज थर्सडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस श्री भी मेरे साथ आ गई थी। वो उससे क्या होता है ना कि थोड़ी देर में मम्मा को दिखनी ही चाहिए। अभी छोटी है, घर में रहती है ना तो हर थोड़ी देर पे आएगी कि क्या मम्मा क्या कर रही है। तो बच्चे होते हैं तो बस ये ऐसे ही होता है, और मेरा भी ध्यान ना पर काम पे नहीं जा पाता है, इसलिए मैंने आज ज़्यादा छेड़ा नहीं। बाकी देखो मैंने कितना क्लीनिंग कर दिया। क्लीनिंग के बाद कितना अच्छा लगता है देखने में आपको किचन। ऊपर का तो साफ़ होता रहता है, लेकिन नीचे का जब मैंने साफ़ किया ना तो थोड़ा सा शाइनिंग आ गई थी। अब नीचे में बस मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि नीचे में जब मैं ऊपर से साफ़ करी थी नीचे पूरा पैर में ना चट चट सा लग रहा था, गंदा सा। तो बस मैंने भी बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा सूखा पोछा लगाया। कितना साफ सुथरा लग रहा है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। सारा काम निपटा लिया था, और क्लीनिंग के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था किचन। क्लीनिंग बस यही थोड़ी बहुत ना चलती रहेगी अभी, तो ये थोड़ा बहुत ही मैंने किया था। अभी तो बहुत कुछ बाकी है किचन में, डब्बे है, कबर्ड है, बहुत हटा के उसमें से बर्तनों को भी अभी मुझे हटाना है। तो बस इसी तरीके से अभी क्लीनिंग का काम चलेगा। फिर 9 दिन का जो पर्व आएगा ना तो उसमें फिर पूजा पाठ होता है, तो उसमें तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है, मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। पूजा पाठ का इतना समय होता है सुबह शाम का। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस आज धूप बत्ती कर लूँगी। साफ़ सफाई तो हो जाती है मंदिरों की जब मेरे हस्बैंड करते हैं, तो इसलिए। और एक फूल था मुझे मिल गया तो वो मैंने चढ़ा दिया। और इतना पसीना हो गया था ना, इतनी देर पूजा किया तो थोड़ी देर में ही, क्योंकि बाहर ना बारिश तेज़ हो रही थी तो घर में अंदर गर्म कर दिया था, और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब अचानक हो गई, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर काम कर रही थी। इसलिए मैं अंदर पूजा कर रही थी, तभी झमझम बारिश हो गई। बारिश हो रही क्या, मैंने खिड़की से देखा तो बारिश हो रही थी, अचानक ही हो गई थी। क्योंकि अब मौसम ठंडा आ जाएगा बारिश के बाद, यही होता है कि बारिश ज़रूर आती है जब मौसम चेंज होता है। तो फिर मैंने कपड़े जो बाहर फैले हुए थे तो वो मैंने थोड़े अंदर कर दिए, और बस फिर बच्चों को खाने का टाइम हो जाएगा तो खाना खिलाना है। बच्चे अभी खेल रहे हैं, मैंने यहाँ पे धूप अभी लगा दिया ना तो रूम में बहुत अच्छी मतलब से खुशबू आती है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय।